Hi guys, welcome or welcome back to my channel. I am Yashika and I am a tarot reader. I hope आप सब लोग ठीक हो और आज मैं लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपका जो अगला महीना है वो कैसा होगा। क्या ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करोगे या क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए इन योर लव, करियर, हेल्थ वाइज, हर चीज़ में हम चेक करेंगे। इस इंट्रो के वीडियो के बाद आपके सामने तो तस्वीरें होंगी एंड उसमें से अगर आपने पहली तस्वीर चुन ली तो दैट विल बी फॉर पाइल 1 एंड अगर आपने दूसरी तस्वीर चुनी तो दैट विल बी फॉर पाइल 2। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर वीडियो। हाय पायल 1, अगर आप लोगों ने पहली वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए कैसे होगा। आपके हेल्थ वाइज, करियर वाइज एंड लव लाइफ में क्या चेंजेस होंगे या क्या गाइडेंस है या क्या ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिलेंगी। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। एट द सेम टाइम टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, आप लोग प्लीज़ यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए, अपने एंसेस्टर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए एंड आप जिनमें भी मानते हो आप उनके प्रेयर्स कर लीजिए सो दैट ये आप सारी ब्लेसिंग्स जो है क्लेम कर पाओ एंड आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें मिलें। ओके, very first card that we got, understanding. Then we have got rebirth. All right. And then we have harmony. Okay. All right. Also, bottom of the deck we have got the friendliness. यहाँ पर अक्टूबर के महीने में पाइल 1 आप लोगों के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज अगर मैं कहूँ तो वो वैसा होगा कि एक तो सबसे पहले आप बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर समझते हुए मुझे दिख रहे हो। तो ये आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिसमें यू आर अबाउट टू अंडरस्टैंड कि देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड देयर आर डिफरेंट पीपल एंड देन यू आर अबाउट टू एक्सेप्ट द रियलिटी कि हाँ भाई ऐसे भी लोग होते हैं। मतलब जैसे कि कभी कभी हम सोचते हैं कि यार ये सामने वाला इंसान हमारे जैसे नहीं सोचता, या हम कभी कभी बोलते हैं कि अरे ये हमारे जैसे क्यों नहीं कर रहा है, ये कुछ अलग क्यों कर रहा है। एंड देन मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट वी पीपल डू इज़ कि हम सामने वाले को गलत ठहरा देते हैं, हालांकि हमें पता नहीं होता कि हमारा तरीका सही है या सामने वाले का, बट हम इसमें बहुत माहिर होते हैं कि भाई हाँ पहले ही सामने वाले को जज कर लो एंड सामने वाले को कह दो कि हाँ भाई तुम गलत हो। बट यहाँ पर अभी आप बहुत सारी चीज़ों को समझोगे कि क्यों आपकी ज़िंदगी में चीज़ें हो रही है एंड कैसे हो रही है एंड अ लॉट ऑफ चेंजेस हैव बीन हैपनिंग सिंस पास्ट फ्यू मंथ्स। तो वो कहीं ना कहीं आपके सामने चीज़ें आएंगी जहाँ पर आपको पता चलेगा कि पास्ट फ्यू मंथ्स में आपने अगर कोई साइकिल फेस की तो वो क्यों की, उसके रिजल्ट्स क्या है एंड कैसे आप लोगों ने चीज़ों में विश्वास दिलाया है या कैसे भगवान ने आपका साथ दिया है। हर उस चीज़ का खुलासा अब आपके सामने होगा कहीं ना कहीं। एट द सेम टाइम आई कैन सी यू हैविंग अ रीबर्थ एंड बेसिकली रीबर्थ ऐसे कहूँगी कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड था ये वाले महीने में, मतलब सितंबर के मंथ में, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। समवेयर यू हैव एक्सेप्टेड व्हाट वाज मेंट to come towards you and you simply just surrendered yourself to the universe. No matter what, surrender करना कितना भी difficult क्यों ना हो, बट आप लोगों ने किया एंड बिना झिझक या बिना किसी चीज़ के आपने बस सरेंडर कर दिया यूनिवर्स को एंड कह दिया कि भैया अब तो हम आप ही के हाथों में सौंप देते हैं सारी चीज़ें, आपको जो सही लगे आप वो करो। एंड समवेयर यूनिवर्स ऑल्सो accepted you as their own child and universe decided कि okay finally this person actually deserves a lot of
गुड ब्लेसिंग्स एंड गुड थिंग्स। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स हैव डिसाइडेड टू गिव यू अ लॉट ऑफ हारमनी। आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुख, चैन, ये सारी चीज़ें लेकर आना, कहीं ना कहीं आपको संतुष्टि देना, ये कहीं ना कहीं अक्टूबर के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे होते हुए दिख रहा है। ठीक है, सो अब हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। अब लेट्स सी कि आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। जस्ट मिनट। वाओ, सो आपके लव लाइफ के लिए सबसे पहला कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स, Queen of Pentacles, and one last card for your love life. One last card for pile one's love life for the month of October. Okay, great. So, okay, bottom of the deck we have got the Chariot. Amazing. ठीक है, सो आपके लव लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स होंगे उसको तो कहीं ना कहीं आप लोग ओवरकम करते हुए दिख रहे हो। ऑब्स्टिकल्स एज एन आई टेल यू व्हाट, सो फार यू गाइज वर इन थर्ड पार्टी सिचुएशनशिप और रिलेशनशिप इतने टाइम पीरियड में, या एक थर्ड पार्टी का सिचुएशनशिप हो ही चुका था आप लोगों के ज़िंदगी में, एंड समवेयर यू वर रिजेक्टेड बाय योर पर्सन और यू वर मे बी डिसरिस्पेक्टेड बाय योर पर्सन। समबडी लाइक दैट इज़ कमिंग बैक टू यू बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड कि आपके अलावा तो उनकी कहीं और दाल गलनी नहीं है, एंड आप ही हो जो उनको सही रास्ता दिखा सकते हैं, आप ही हो जो उनको सारी चीज़ें अच्छे से करा सकते हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे उन लोगों के लिए दिख रहा है जो लोग सेपरेशन में थे या है। ओके, एट द सेम टाइम आप लोग का रिकन्सिलेशन होने के चांसेस भी है अभी। दूसरी चीज़ ये कि कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप्स आया है, एक आप लोगों का जो एक फैमिली वाला ड्रीम है, क्या यू नो मतलब आपको एक फैमिली बनानी है एंड यू वांट टू बी विद समबडी हु इज़ रेडी टू हैव अ फैमिली और हु इज़ रेडी टू build a family with you. तो somewhere somebody like that person is entering in your life who is wealthy, जो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छे घर को बिलोंग करता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे बैकग्राउंड को बिलोंग करता है ना। कैसा इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है जो आपसे काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल है। वी हैव गॉट 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, कहने कि आपकी कार्मिक साइकिल एंड हो चुकी है लव लाइफ के रिलेटेड, तो अभी आपकी नई शुरुआत है एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग पाइल वन कि आप लोगों के लिए जो हो रहा है। एट द सेम टाइम पाइल वन मुझे एक और चीज़ दिख रही है आप लोगों के लिए, आप लोगों को कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं थ्रू दिस पर्सन। एट द सेम टाइम जो इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है फिलहाल यू विल टेक इट वेरी स्लो विद दैट पर्सन एंड काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में जल्दबाजी नहीं करोगे क्योंकि आपके पास्ट के लेसन्स आपको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करते हैं। आई कैन गेट दैट एनर्जी राइट हियर एंड यू डोंट हैव टू वरी। पास्ट के लेसन्स जो भी है वो पास्ट के लिए थे, जो लेसन्स आपको मिले हैं उसको सीखो और आगे बढ़ो। डू नॉट बी स्कैर्ड, ठीक है। अपने प्यार को लेकर डरो मत या फिर ऐसे मत सोचो कि यार एक बार किसी ने दिल तोड़ा है तो दोबारा आपको किसी के साथ दिल जोड़ना नहीं है। द होल पॉइंट वाज कि उस इंसान ने आपका दिल इसलिए तोड़ा क्योंकि वो आपके कार्मिक पार्टनर थे एंड समवेयर भगवान ने आपको बहुत सारे रेड फ्लैग्स दिखाए थे, भगवान ने आपको बहुत सारी कॉशन की साइंस दी थी, बट आप लोगों ने उन साइंस को इग्नोर करा एंड देन भगवान को अनफॉर्चुनेटली उस मोमेंट पे आना पड़ा जहाँ पर आपको ज़बरदस्ती एक दूसरे से अलग किया गया। एट द सेम टाइम यहाँ पर कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी है, तो ये द पर्सन दैट इज एंटरिंग योर लाइफ राइट नाउ इन अक्टूबर इज योर ट्विन फ्लेम और योर सोलमेट। एट द सेम टाइम दिस पर्सन बिलोंग्स टू अ वेरी वेल्दी फैमिली। ऑल्सो अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा सेटल्ड ये इंसान दिख रहा है, आपके करियर में भी आपकी हेल्प करने के चांसेस है इस इंसान के। तो समवेयर ऐसे एंट्री हो सकती है इनकी कि आपके करियर वाइज आपको किसी चीज़ के लिए हेल्प करने के लिए आए एंड देन समवेयर यू बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स विद देम एंड देन यू टेक इट लिटिल बिट स्लो एंड देन आगे जाके एक इस दोस्ती का जो है एक रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्म होना, ये चीज़ मुझे दिख रही है। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट्स फॉर योर करियर। Career for pile 1 in the month of October. Wow, pile 1 actually deserve करते हो आप लोग स्टार की तरह चमकना because you all are stars.
टू ऑफ कप्स, ऑल राइट। करियर वाइज भी बहुत अच्छा है पायल वन आप लोगों के लिए अक्टूबर। वन लास्ट कार्ड कहते ही देखो कितने कार्ड्स आ गए। So क्योंकि it was 3 of wands, I'll take this card. And bottom of the deck we have got the sun. Beautiful. तो करियर वाइज भी आप लोगों को काफ़ी मुझे अच्छे ही चमकते हुए दिख रहे हो सितारों की तरह, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने महीने मेहनत की है आप लोगों ने, राइट। आप लोगों ने इतने महीनों में जो भी आपके जीवन में ज़रूरत थी हर उस चीज़ के पीछे दौड़ लगाई है एंड हर उस चीज़ के लिए मेहनत की है। तो कहीं ना कहीं करियर वाइज आई कैन सी यू गाइस कोलैबोरेटिंग विद समबडी अगेन। आपका करियर, सी आई टोल्ड यू, आपके लव लाइफ के रिलेटेड कि ऐसे हो सकता है कि ये इंसान आपको किसी आपके करियर के थ्रू आपको मिले एंड देन यू डेवलप अ फ्रेंडशिप एंड देन इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ रिलेशनशिप। एट द सेम टाइम वी हैव गॉट करियर में 2 ऑफ कप्स, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं लिंक हो रही है एक दूसरे से कि आप दोनों एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप निभा सकते हो। एट द सेम टाइम वी हैव गॉट 3 ऑफ वॉन्ड्स विच शोज़ कि कोलैबोरेशन है। अब कोलैबोरेशन ज़रूरी नहीं होता हमेशा कि कोई करियर के रिलेटेड ही हो, हालांकि हाँ हम करियर की कार्ड्स देख रहे थे, बट मुझे पता नहीं क्यों वो एनर्जी ज़्यादा आ रही है कि यही कोलैबोरेशन होगा जो आपके करियर एंड लव लाइफ दोनों को एक साथ रखेगा। एट द सेम टाइम वी हैव सीन योर हार्मनी एंड कहीं ना कहीं यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ वेल्थ। वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप लोग कहीं पे इंटरव्यू देने जाओ तो आपके इंटरव्यू पास होने के चांसेस है, आपको मेल या कॉल आ सकता है वहाँ से। एंड अगर आप अभी इफ़ यू गाइज आर एक्सपेक्टिंग प्रमोशन और पे रेज इन योर द जॉब दैट यू आर डूइंग करंटली, तो वो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं वो मिलने के चांसेस है। एंड द वंस हु आर काइंड ऑफ बिजी विद देयर बिजनेस, तो वो बिजनेस में आप लोगों के ग्रोथ के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं क्योंकि द स्टार का कार्ड है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों को एकदम पॉजिटिव फेम मिलना, रिकग्निशन मिलना एंड सारी चीज़ें अच्छे से होना। एट द सेम टाइम हमारा बॉटम ऑफ द डेक द सन आया था, तो द सन शो करता है कि आपको हर एस्पेक्ट में सक्सेस मिल रहा है, राइट। आपके करियर वाइज, आपके लव लाइफ वाइज, आपके हेल्थ वाइज, एवरीवेयर यू आर अबाउट टू रिसीव गुड थिंग्स, ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग हार्ड फॉर योर ड्रीम्स एंड एवरीथिंग एंड आपकी सारी चीज़ें धीरे धीरे करके पूरी हो जाएंगी। लेट्स सी यहाँ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। एट द सेम टाइम येस, आपकी हेल्थ वाइज मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। हेल्थ आप लोगों के इंप्रूव होते हुए दिख रही है अगर आप लोगों को बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स हुए थे। अदरवाइज एवरीबडीज हेल्थ इज़ फाइन पाइल वन, ठीक है। मुझे 1% भी किसी के हेल्थ में कोई इशू नहीं दिख रहा है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, ओके। रोमांस दिस इज सो क्यूट। आप लोगों की ज़िंदगी में रोमांस आ रहा है अक्टूबर के महीने में, सो गुड। इम्प्रूविंग हेल्थ, सी आई टोल्ड यू कि मुझे किसी के उसमें भी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। एंड जस्ट इन केस अगर किसी को कोई प्रॉब्लम थी तो आप लोगों का सब कुछ इम्प्रूव होते हुए दिख रहा है। एंड okay, so this purple color shows कि this is a yes or no card, so quickly ask a question either ways, या फिर आप लोग एक काम करो, आप लोग वीडियो को पॉज करो एंड क्वेश्चन पूछ लो एंड लेट्स सी उसका जवाब क्या है, ठीक है। सो आई एम सो सॉरी, एक मेरा कैमरा कभी स्टेबल नहीं रहता, ठीक है। सो इसका जवाब है इट्स अ येस। वाओ, सो जो भी सवाल आप लोगों ने पूछा उसका जवाब आपको यहाँ पर मिल चुका है। इट्स अ येस फॉर यू गाइज, ओके। सो आज हम फेरी के कार्ड्स भी देखेंगे। कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस हमको इसमें से मिल सकते हैं कि क्या आपको कुछ करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, या फिर क्या ब्लेसिंग अगर है कुछ एक्स्ट्रा जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो एंड यू शुड नो अबाउट इट, ओके। सो प्रे टू योर एंजल्स so that you can get your desired message over here. Music. Listen carefully, for there may be a message in the music you hear. Music can lift your soul, rekindle your memories and charm fairies to your door. ओके, सो आप लोग जो भी सॉन्ग्स सुनते हो ना पाइल वन, उसमें कहीं ना कोई मैसेज छुपा हुआ है आप लोगों के लिए। एंड हाँ, एक और चीज़ कहूँगी कि अगर सैड सॉन्ग्स सुनते हो तो उन सॉन्ग्स को हटा दो अपने प्लेलिस्ट से एंड सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सॉन्ग्स को लेकर आओ। पॉजिटिव सॉन्ग्स सुनो जो आपका मूड ब्राइट मतलब ब्राइटन अप करे या लाइटन अप करे एंड समवेयर यू आर मोटिवेटेड टू डू द वर्क। तो ऐसे गाने को सुना करो, ठीक है। एंड वन मोर कार्ड फेरीज, प्लीज़ गिव अस वन मोर कार्ड।
Life energy. The happy fairy of sunshine brings lots of life giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadows that needs to be healed. ओके, सो अक्टूबर के मंथ में कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक मैसेज आप लोगों के लिए आया है कि वो ऐसा है कि आप लोगों की ज़िंदगी में अगर ऐसा कुछ हुआ है, सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता है, अगर आपको ट्रॉमा हुआ होगा या यू नो वट एवर इट वॉज, तो दिस इज़ द टाइम यू शुड हील इट एंड यू नो यू कैन कन्फ्रंट योर एंजल्स. तो आप वो चीज़ कर सकते हो. एंड वेल बाकी सभी चीज़ें तो आप लोगों के सामने हैं. इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर यू गाइस पाइल वन, एंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी के साथ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग्स लेनी हो इस चीज़ को लेकर तो आप डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. एंड थैंक यू सो वेरी मच. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कॉमेंट and like the video also and comment down. You can type angel number 555 to claim this energy for pile 1. Okay, and please subscribe to both my channels and share it with your loved ones. Thank you so very much and God bless you all pile 1. आप लोगों का अक्टूबर बहुत अच्छा जाए. जो एनर्जीज आपको मिली है, एवरी एनर्जी आई होप एंड प्रे कि हर एनर्जी आपके पास आए अक्टूबर के महीने में, एंड यू जस्ट यू नो बी हैप्पी ऑल दैट मंथ. So thank you so much. See you in the next video. Till then, please take care of yourself and your families. Bye bye pile 1. सो हाय पाइल 2, अगर आप लोगों ने दूसरी वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है. लेट्स सी कि अक्टूबर के महीने में आप लोग क्या ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो एंड क्या सरप्राइजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं. ओके, सो टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, आप लोग अपने एंजल्स को, यूनिवर्स को, एंसेस्टर्स को एंड जिनमें भी आप मानते हो उनको आप ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए सो दैट आपको प्रॉपर आपकी डिज़ायर्ड ब्लेसिंग्स मिले एंड बिल्कुल आपको उस रास्ते पर लाया जाए जहाँ पर आपको यू नो इस टाइम पीरियड में रहने की ज़रूरत है. ओके, letting go. All right, change. And then we have got traveling. Okay, so pile 2 looks like somewhere you guys are going to travel somewhere. Bottom of the deck we have got trust. ठीक है, सो कहीं ना कहीं ट्रस्ट आया है आप लोगों के लिए, तो ये एक शायद भगवान का संकेत है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को भगवान के ऊपर कम्प्लीटली भरोसा रखना चाहिए एंड बिना किसी झिझक के आपको कॉन्स्टेंटली भगवान को प्रे करना चाहिए. अच्छा पाइल 2, मुझे एक चीज़ बताओ कि इतने टाइम फ्रेम में आपके साथ ऐसा हो रहा था क्या कि यू आर नॉट एबल टू प्रे टू गॉड? आई मीन जो लोग एक्चुअली भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं उनके प्रेयर्स में दिक्कत आ रही थी क्या? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. आई टेल यू व्हाई इट वाज हैपनिंग. समवेयर अ वेरी नेगेटिव एनर्जी वाज सराउंडेड, यू नो मतलब आप लोगों को सराउंडेड थी वो एनर्जी एंड समवेयर दैट एनर्जी वाज स्टॉपिंग यू फ्रॉम प्रेइंग. तो आप कभी भी अगर आपके साथ ऐसे होता है ना, ओके, सो कभी भी आप लोगों के साथ ऐसे होता है ना कि आपको कोई एनर्जी रोक रही है प्रे करने के लिए, तो उस टाइम पे और ज़्यादा फॉर्मली आपको प्रे करना चाहिए क्योंकि कोई नेगेटिव एनर्जी को अपने ऊपर हावी होने मत देना कभी भी. ठीक है, सो दिस इज़ आई डोंट नो ये किससे रेजोनेट होगा, ये काफ़ी जनरल रीडिंग है, लेकिन अगेन जिसके साथ भी ये रेजोनेट हुआ आप लोग इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना. एंड जिनको अभी तक ऐसा महसूस नहीं हुआ है उन लोगों को भी मैं ये चीज़ बता दूँ कि कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको आज प्रे नहीं करना है, जस्ट नो दिस कि सम नेगेटिव एनर्जी इज़ सराउंडिंग यू एंड इज़ लेटिंग यू, आई मीन यू नो इज़ पुटिंग प्रेशर ऑन यू फॉर यू टू नॉट प्रे. तो उस टाइम पर आपको क्या करना है और फॉर्मली और अच्छे से भगवान की प्रेयर्स करनी है. सो नाउ आपकी अक्टूबर की थीम क्या है? लेटिंग गो, चेंज एंड ट्रैवलिंग. सो आई कैन सी यू गाइज आर लेटिंग गो ऑफ समथिंग दैट वाज बॉदरिंग यू सो फार. आप अपने करियर में, अपने लव लाइफ में, अपने हर चीज़ में ध्यान देते हुए मुझे दिख रहे हो. एट द सेम टाइम आप लोग अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को चेंज कर रहे हो. तो चेंजेस आपके पता है ज़िंदगी में कैसे आ रहे हैं कि जो आप लोगों ने चीज़ों को लेट गो किया है
खुद ब खुद सरेंडर किया है, उस चीज़ के फल आपको मिलते हुए मुझे दिख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आएंगे एंड भगवान आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहरबान है कि आपको अब वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिस चीज़ का आपको इतने टाइम से इंतज़ार था। एट द सेम टाइम आई कैन सी यू गाइस ट्रैवलिंग। अब ये ट्रैवलिंग कुछ लोगों के लिए इट्स अ वेरी फिजिकल ट्रैवल, यहाँ से वहाँ शिफ्ट होना, रीलोकेट होना, या कहीं घूमने जाना, वेकेशन पे जाना या समथिंग लाइक दैट। एंड फॉर फ्यू ऑफ यू इट इज़ अ स्पिरिचुअल ट्रैवल, जहाँ पर आप एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में एंटर कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, एक जर्नी से दूसरी जर्नी में जा रहे हो। ठीक है, सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थीम फॉर मंथ ऑफ अक्टूबर एंड आई होप एंड प्रे कि आप इस थीम को फॉलो करें एंड सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से आपके साथ हो जाएं। ठीक है, एट द सेम टाइम बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट द ट्रस्ट। तो आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है कि वो आपकी हमेशा मदद करेंगे या मदद करते आए हैं, उन्होंने कभी भी आपको अकेले नहीं छोड़ा है। एंड इस चीज़ का अश्योरेंस मैं आप लोगों को देती हूँ कि एक्चुअली उन्होंने कभी आपको अकेला नहीं छोड़ा है, हमेशा आपका साथ दिया है। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी कि आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, या क्या ब्लेसिंग्स आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो। ब्लेसिंग्स एंड चेंजेस फॉर पाइल 2 इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, okay, so we have got Queen of Wands, Knight of Wands, and wow, pile 2 is actually lucky. We have got the Lovers. Amazing. Bottom of the deck we have got the World. So far this is about your love life, so I can see you getting in the Queen of Wands का एनर्जी, जहाँ पर आपको आपकी वर्थ रियलाइज़ हो रही है कि भैया हम कहीं पे भी झुकने वाले नहीं हैं, हमको तो ऐसी ज़िंदगी जीनी है एंड वी बेसिकली डिजर्व इट। तो आप लोगों के ना वो पता है पॉजिटिव अफर्मेशंस जो होते हैं कि आई गेट पेड टू एग्जिस्ट, द अफर्मेशन, दैट अफर्मेशन इट सेल्फ साउंड्स वेरी रिच, राइट। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप लोगों के एनर्जी में मुझे दिख रही है कि आप लोग फाइनली ऐसे रियलाइज़ करो कि ओके आई डोंट डिजर्व दिस, आई डोंट डिजर्व दैट, आई एम गोना गेट वॉट एवर आई डिजर्व एंड आई डिज़ायर। तो आप लोगों की वो एनर्जी है जहाँ पर आप लोग सब कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, आपको जैसे ज़िंदगी चाहिए वैसे मिल भी रही है। एट द सेम टाइम आप लोगों का आपके पार्टनर से मिलना, एक रिकन्सिलिएशन होना या एक रीयूनियन होना आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ, वो भी चीज़ मुझे नजर आ रही है। सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। आई कैन सी समबडी कमिंग टूवर्ड्स यू, जो इंसान आपके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो ऐसे इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम एक एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप किसी की सुनोगे नहीं, बट लोग आपकी बहुत ज़्यादा सुनेंगे, जहाँ पर लोगों को आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी एंड पीपल विल बी लाइक ओके इस इंसान जैसा बनना चाहिए या फिर इस इंसान के पास है ना जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं आपकी वो एनर्जी वैसे हो जाएगी जहाँ पर पीपल विल get attracted towards you. At the same time we have got the Lovers, so I can see there's a reconciliation, there's a very positive, very harmonious relationship coming towards you. अगर आप लोग अभी किसी रिश्ते में हो तो वो रिश्ता एक कदम आगे बढ़ने के चांसेस है, जैसे कि कमिटमेंट मिलना। अगर आप लोग ऑलरेडी इंगेज्ड हो तो आपकी शादी होने के चांसेस है इस टाइम फ्रेम में आपके, या तो आपका रिश्ता पक्का हो सकता है या यू माइट कंसीव एंड हैव अ बेबी एंड वो सारी चीज़ें होने के चांसेस है। इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। एंड ऑल्सो द पर्सन दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, वो पूरे इंटेंशन के साथ आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में कि आपके लिए हर कोई चीज़ अच्छी करनी है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं एक तो ट्रैवल का मैसेज यहाँ पर आया, फिर हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड आया, तो वो चीज़ भी मुझे लग रही है कि आप लोग कहीं ना कहीं ट्रैवल एक्चुअली कर रहे हो। तो ये हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से मिलने के लिए ट्रैवल करो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, एंड सडनली आपको एक रिकन्सिलेशन वाला वो फेज़ आ जाए जहाँ पर आप लोग एक दूसरे से रिकन्साइल कर लो, खुश रहो एक दूसरे को देख कर एंड यू विल बी वेरी हैप्पी टू सी ईच अदर। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं ज़्यादा दिख रही है। नाउ लेट्स सी करियर वाइज आप लोग के लिए क्या एनर्जी है। करियर फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर पाइल 2। लव लाइफ आप लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी है पाइल 2 इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। द मून, ओके, ऑल राइट, ओके, oh okay, great,
ऑल्सो बॉटम दैट वी हैव गॉट पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर जो आप लोग की एनर्जी मुझे दिख रही है, द मून, कहीं ना कहीं आप लोग के दिमाग में थोड़ा डर होगा अपने करियर को लेकर, क्योंकि आप लोग शायद कोई नई स्टेप ले रहे हो। समबडी इज ऑफरिंग यू समथिंग, एक गिफ्ट कोई दे रहा है आपको, एंड वो गिफ्ट भी कोई छोटा मोटा नहीं, कुछ बड़ा गिफ्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। आई डोंट नो कितनों से ये रेजोनेट होगा, बट डेफिनेटली जिससे भी हो रहा है आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी ये गिफ्ट होगा इस चीज़ को सोच समझ के एक्सेप्ट करना, पर करना ज़रूर, क्योंकि ठीक है ये गिफ्ट आपके फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो दिस कैन बी एनी थिंग, समथिंग लाइक सम डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं किसी चीज़ के, कि कोई आपके नाम कुछ कर गया या समथिंग लाइक दैट, यू नो। ये आज के ज़माने में इजीली होता नहीं, बट आई कैन सेंस दैट एनर्जी ओवर हियर कि वो आपके करियर से रिलेटेड है। तो आपको कोई ऐसी कुछ गिफ्ट मिल सकती है जो आपके करियर वाइज बहुत ज़्यादा काम आए, यू नो। एट द सेम टाइम वी हैव गॉट 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो एक वेरी हैप्पी न्यूज़ या गुड न्यूज़ का चांस ज़्यादा है आपके करियर वाइज। आप लोगों को प्रमोशन मिलना, या आपका बिजनेस फ्लरिश करना, या आपको बिजनेस के रिलेटेड कुछ अच्छी डील्स मिलना, ये सारी चीज़ें मुझे होते हुए दिख रही है। लेकिन हाँ, हर एक उस चीज़ में ना एक स्टेप लेते लेते आपको मन में ना कहीं डर होगा कि अरे क्या चीज़ें हम जो भी कर रहे हैं वो सही होंगी या नहीं, या कैसे होगा, क्या होगा, एंड यू नो कैमरा ब्लर, हाँ हो गया। तो आपको उन सब चीज़ों का डर होगा, लेकिन वो डर अपने दिमाग में ही होगा। आसपास ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी जो भी आपको यू नो नीचे गिरा सकते। तो वो ये डर आपको बस टैकल करना है। यू जस्ट हैव टू टेम दैट फियर, एंड यू जस्ट हैव टू यू नो व्हाट डू वी कॉल इट एज, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड मूव फॉरवर्ड, ठीक है। आप जितना ज़्यादा आगे बढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, एंड इट विल गिव यू इमेंस हैप्पीनेस करियर वाइज भी, ठीक है। सो लेट्स सी यहाँ से कुछ और कार्ड्स देखते हैं आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स है, क्या सक्सेस। वाह, तो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ सक्सेस, फाइल टू डेफिनेटली यू गाइस डिजर्व इट, ठीक है, क्योंकि आप लोग मेहनत करने वाले लोग हो, एंड अगर आपने जो भी मेहनत बहुत अच्छे से की है तो उसके आपको ये फल मिलना जायज़ है। फॉरगिवनेस, ओके। तो यहाँ पर आप लोग किसी को माफ़ करते हुए दिख रहे हो, या तो कोई आपको, आप किसी से माफ़ी मांगते हुए हमेशा दिख रहे हो। अगर ऐसा कुछ भी है, ऐसा हुआ है, अगर आपको लगता है कि आपकी गलती है तो आपको माफ़ कर देना चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। एंड अगर आपको लगता है कि सामने वाले ने कुछ गलत किया तो आपको माफ़ कर देना चाहिए। थर्ड कार्ड दैट वी हैव गॉट इज अबंडेंस, एब्सोल्युटली, बिकॉज पाइल 2 डेफिनेटली डिजर्व्स दिस अबंडेंस। आप लोगों को एक्चुअली बहुत अच्छी एनर्जी है पाइल 2 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। एंड ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हम नहीं देखते ओरेकल कार्ड्स का, लेकिन यहाँ पर सी मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो जस्ट बिकॉज आपके करियर में एक थोड़ा पैनिक वाला एनर्जी आप लोगों का दिख रहा है मुझे, जहाँ पर आप लोग ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स होंगे, तो वहाँ पर आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग प्लीज़ मेडिटेशन ज़रूर करें इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, सो दैट आपको यू नो सारी पॉजिटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आए, एंड हर एक एनर्जी को आप क्लेम कर पाओ। एट द सेम टाइम कोई भी ब्लॉकेज की वजह से आपका अबंडेंस या कुछ भी छीना ना जाए आपसे, यू नो, दैट इज़ माई होल कंसर्न। एंड लेट्स सी फेरी कार्ड्स के थ्रू कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। प्लीज़ प्रे टू योर एंजल्स, क्योंकि उनके तरफ से ये मैसेज आएगा आपको। जस्ट अ मिनट। Stargazing. When you gaze at the stars, you give yourself fairy focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. Okay, so आपकी intuition काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करते हुए मुझे दिख रही है। आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचोगे चीज़ों को लेकर, एंड आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आगे आपके साथ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, यू नो। बट बेसिकली मुझे आपके अक्टूबर की एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही है, एंड यू शुड ओनली फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग नेगेटिव, ओके। One last card from the fairies. Celebration. Get ready to let your hair down and celebrate. It's time to go out to dance and play. An invitation could be on the way. Amazing. I think आपके future spouse हो सकते हैं ये, you know, your divine counterpart who is okay. Yes, actually, I think yes. दिस इज़ योर डिवाइन काउंटरपार्ट हु इज़ कॉलिंग यू आउट फॉर द सेलिब्रेशन। किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो, कुछ बड़ा हासिल भी कर रहे हो, एंड सभी चीज़ों का सेलिब्रेशन एक साथ हो रहा है, तो यू नो सभी चीज़ों का। एंड ऑल्सो द ओनली पॉइंट जो मैं यहाँ पर नहीं आपको बताया, दैट इज़ अबाउट योर हेल्थ। तो हेल्थ वाइज मुझे आप लोगों को एक बस थोड़ी दिक्कत होते हुए दिख रही है, दैट इज़ अबाउट योर बैक पेन और योर हेड एक, ठीक है। ये दो चीज़ें हो सकती है आपको दिक्कत दे अक्टूबर के महीने में, ज़्यादा नहीं, बट इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दे देना। एंड यू डोंट हैव टू वरी, ये टेम्पररी इशू होगा, बट इट विल बी अगेन वेरी रिजॉल्वेबल थिंग, एंड आपकी हेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगी अक्टूबर एंड या अक्टूबर मिड के, हाँ अक्टूबर मिड तक आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है।
सो जस्ट इन केस अगर किसी को पर्सनल रीडिंग्स लेनी हो तो आप लोग मुझे DM कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम, या फिर आप मेल कर सकते हो। एंड थैंक यू सो वेरी मच फाइल 2। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, एंड जस्ट इन केस आपको ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कॉमेंट एंजल नंबर 777 to claim this energy, okay? And please share it with your loved ones, and also subscribe to both my channels. So thank you so very much, File 2. See you in the next video. Till then, please take care of yourself and your families. Bye bye.